नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हम सब के अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आपका एसएससी एमटीएस 2021 एंड सीएचएसएल 2021 का डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होने वाला है। सीएचएसएल का आपका होगा 18 सितंबर को एंड 6 नवंबर को होगा आपका एमटीएस का। एंड उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या गलती आपको अवॉइड करनी है, कैसे आपको लिखना है लेटर या एस्से, एंड क्या फॉर्मेट रहना चाहिए आपका, यूएफएम से बचने के लिए क्या गलतियां अवॉइड करनी है आपको, रिजेक्शन से बचने के लिए क्या गलतियां अवॉइड करनी है आपको, इस बार क्या चेंजेस आ रहे हैं एमटीएस 2021 के डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में। पहले जो आपका एग्ज़ाम होता था वैसा ही होगा या आपकी बार अलग होगा, पहले आपका कैसे होता था इस बार कैसे होगा। तो इसी के लिए हमने ऑफिशियल नोटिस खोला है जिसमें डिटेल्स दी हुई हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर की। पहले एमटीएस की बात करेंगे, फिर सीएचएसएल की बात करेंगे, डिस्क्रिप्टिव कॉपीज़ भी देखेंगे, जो गलतियाँ मैंने की थी और मैं कैसे यूएफएम लगते लगते बचा वो भी देखेंगे, वो अवॉइड करनी है आपको। ठीक है, अभी क्या चेंजेस आए हैं वो देखते हैं पहले एंड बाद में डिस्क्रिप्टिव कॉपीज़ देखेंगे एंड अभी एग्जैक्टली फॉर्मेट क्या है आपका वो देखते हैं। तो हम बात करें एमटीएस की पेपर 2 की। यहाँ पे आपको इस बार लिखना है एस्से एंड लेटर बोथ। पहले आपको एक लिखना होता था या तो एस्से या लेटर। 10 टॉपिक आते थे आपके पास, 5 एस्से के 5 लेटर के। ठीक है, लेटर या एस्से में से एक लिखना होता था। टोटल 50 मार्क्स का होता था। 20 मार्क्स आपको यूआर के लिए लेने होते थे, यूआर के लिए 20 एंड बाकी कैटेगरीज के लिए आपके लिए ओबीसी एससी एसटी सब के लिए आपके 17.5। तो इस बार ये चेंज नहीं है, ये सेम है आपका 50 मार्क्स का ही पेपर है। बट यहाँ पे चेंज क्या है, चेंज है आपका कि एक ऐसे या एक लेटर की जगह दोनों आपको लिखने हैं। 25 मार्क्स के होंगे। लैंग्वेज वही है, इंग्लिश और हमारे जो 8 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है वो सभी लैंग्वेज हमारे पास अवेलेबल रहेंगी, किसी में भी आप लिख सकते हैं। मेरा भी होगा 2021 का डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन क्योंकि मैंने होम स्टेट के लिए दिया था, बट उतने मार्क्स मेरे नहीं बन रहे हैं एंड बाकी स्टेट का मैंने प्रेफरेंस डाला ही नहीं है, तो मैं दूर दूर तक भी सिलेक्शन के आसपास नहीं हूँ। बट फॉर प्रैक्टिस मैं ये डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन दूंगा। तो 45 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन होने वाला है इस बार एंड 60 मिनट रहेगा आपके लिए उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने भी स्क्राइब की फैसिलिटी अवेल की है। तो दोनों ही आपके 25-25 मार्क्स के रहेंगे। ये चेंज है आपका मेन एंड टाइम ड्यूरेशन का, ये चेंज है। पहले आप जहाँ 30 मिनट में एक चीज़ लिखते थे वहाँ पे आपको ये दोनों लिखनी होंगी। ठीक है, एंड आपको अपना टाइम ऐसे मैनेज करना अभी से प्रैक्टिस करके कि आप 45 मिनट में इतना लिख पाएँ कि आप क्वालिफिकेशन मार्क्स एटलीस्ट ले पाएँ। मतलब 20 मार्क्स हैं बट आप 30 से 35 आसानी से ले सके। आई एम श्योर आप अच्छे से लिखोगे तो 40 प्लस भी लाओगे। कोई कोई ऐसा भी होगा जो 45 प्लस ले आए मे बी। तो अभी देखते हैं और क्या चेंज है। बाकी सभी चेंजेस सेम वही है, बाकी सभी डिटेल पेन पेपर मोड में होगा। ठीक है, एंड आपको बुकलेट पे रोल नंबर, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, बाकी सभी चीज़ें सही लिखनी है। ठीक है, एंड वो चीज़ अवॉइड करनी है जिससे 0 मार्क्स मिले। अगर ये नहीं लिखते हो तो आपको 0 मिलेगा। एंड अगर आप पर्सनल आइडेंटिटी देते हो इनसाइड द आंसर शीट, आंसर बुक के अंदर, तो आपको आंसर मीन मान के, यूएफएम मान के कैंडिडेचर आपका रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ये तो हो गई आपकी एमटीएस के नोटिफिकेशन की बात। अब बात करते हैं सीएचएसएल के नोटिफिकेशन की। ये रहा, यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें होती हैं जिनमें से कोई भी 2 चीज़ें आपको लिखनी आती हैं। मतलब एस्से, लेटर, एप्लीकेशन या प्रिसाइज। एमटीएस में सिर्फ आपके पास एस्से, लेटर रहते हैं, मतलब लेटर या एप्लीकेशन रहते हैं। या फिर प्रिसाइज भी आ सकता है आपका और आता भी है कभी कभी। 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, मतलब पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर। एंड ये इसमें आपको 33 मार्क्स एटलीस्ट लेने होते हैं टू क्वालिफाई। बट इतने काफ़ी नहीं होते, कभी भी इतने काफ़ी नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपका ये फाइनल जो कट ऑफ होती है उसमें ये जुड़ते हैं मार्क्स। टीयर 1 होता है आपका 200 मार्क्स का, देन टीयर 2 आपका 100 मार्क्स का। 300 में से आपकी फाइनल कट ऑफ लगती है। फाइनल कट ऑफ का आपको पता ही होगा कि कितने अच्छे से लगती है, कितनी हाई कट ऑफ जा रही हैं। अभी टीयर 1 की आपकी 140 के अराउंड गई है फॉर ओबीसी एंड यूआर, ऑब्वियसली दोनों के लिए गई है सेम, ऑलमोस्ट सेम ही गई है। तो आपको 70 मार्क्स एटलीस्ट टारगेट करना होगा सीएचएसएल वालों को। यहाँ पे आपको एमटीएस की तरह से नहीं है कि आपको 40% मार्क्स ले लिए 100 में से 40 या यहाँ पे 33% मार्क्स है क्वालिफाइंग के लिए, तो आप ले लिए तो हो गया। नहीं, आपको 70 मार्क्स एटलीस्ट लाने होंगे अगर आप बॉर्डर पे हैं तो। वहीं आपके 150 है तो 60-65 में भी चल जाएगा आराम से। अगर आप बॉर्डर 150 प्लस हैं और आप 70 ला रहे हैं तो आपको मे बी चांसेस हैं आपको होम स्टेट के आसपास कोई मिल जाए। या 160-70 है तो डेफिनेटली आपका पसंद का डिपार्टमेंट में मिल जाए एंड आसपास जगह भी मिल जाए, सीट मिल जाए। इसमें आपके पास 2 लैंग्वेज होती है बस, वहाँ पे आपको के पास 23 लैंग्वेजेस होती हैं। यहाँ पे
मतलब जो इंग्लिश है, बाकी जो 22 लैंग्वेजेस मेंशन है आपके 8 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पे सिर्फ आपको इंग्लिश एंड हिंदी मिलेगा। उन दोनों में से एक में लिखना होगा आपको। कभी भी आपको ये नहीं करना कि आपने इंग्लिश यूज़ किया, बीच में कुछ देवनागरी का यूज़ किया आपने, ठीक है, हिंदी वर्ड्स का आप रोमन में लिखें, हिंदी वर्ड आपको कुछ कोट में डालने हैं तो उस तरह से लिख सकते हैं। बाकी अभी हम आंसर शीट देखेंगे तो उसमें बात करेंगे बाकी। तो ये तो आपका फॉर्मेट हो गया। वही चीज़ आपको रोल नंबर वगैरह सब मेंशन करने हैं, साइन वगैरह, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, अगर वो नहीं करते हो तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। सेम आपका यूएफएम का केस है, अगर आप अंदर पर्सनल डिटेल डालते हो आंसर बुक के अंदर तो भी आपको यूएफएम मिल सकता है। अब वो यूएफएम किन बेसिस पे मिलता है वो देखते हैं हम। सबसे पहले तो हम आंसर शीट देखते हैं CHSL की, ठीक है। ये वैभव जी की हैं, इन्होंने हमारे साथ CHSL 2019 एंड 2020 की प्रिपरेशन की थी, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन की। हमारा एक ग्रुप था, अभी भी ग्रुप है। एक तो मेन ग्रुप है हमारा टेलीग्राम पे जहाँ पे आप सभी जुड़े हो डाउट्स के रिगार्डिंग। एक सेपरेट ग्रुप है डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन को लेके, उसमें कैंडिडेट्स जुड़े होते हैं, टॉपिक्स देते हैं हम एक दूसरे को, ठीक है। एंड जो भी अच्छा लिखता है उसकी एवोल्यूशन होती है, मतलब जो जैसा लिखता है सभी की एवोल्यूशन होती है। मैं इंग्लिश ऐसे लेटर चेक करता हूँ, मैडम जो हैं हमारी स्वाति मैम वो हिंदी लेटर चेक करते हैं। वो PhD कर रहे हैं तो हिंदी से ही, तो वो बेहतर है वही चेक करें, हिंदी ऐसे या लेटर, तो वो चेक करेंगे आपके। तो इस बार भी आप फिर से जुड़ सकते हो, CHSL के लिए भी और MTS के लिए भी। इस बार दोनों में क्या है, सेम चीज़ एक है कि इंग्लिश और हिंदी में तो आपको लिखना है CHSL में, लेकिन आपको ऐसे लेटर उसमें भी लिखने हैं, सेम उसमें भी लिखने हैं MTS में भी। CHSL में आपके पास प्रिसाइज भी आ जाते हैं, तो प्रिसाइज की आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी है इसके लिए, ठीक है। MTS और CHSL में अब ऑलमोस्ट एक सेम चीज़ है कि ऐसे एंड लेटर दोनों लिखने हैं आपको, ठीक है। वहाँ पे क्वालिफाइंग है तो यहाँ पे आपको कट ऑफ के लिए लड़ना है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ इनके मार्क्स कितने आए थे। 74 मार्क्स आए थे इनके, अच्छा लिखा था इन्होंने, देखते हैं अंदर। एंड एनालिसिस जो आपको करनी है वो आपको खुद करनी है इसकी, आपको कैसा लिखना है। मैं ये PDF आपको ग्रुप में डाल दूंगा कि उन्होंने कैसा लिखा है। मैं मोटी तौर पे बात करूँगा कि उन्होंने कैसा लिखा है, कैसे शुरुआत होनी चाहिए आपकी। इन्होंने साफ साफ लिखा है इंस्ट्रक्शन में, क्वेश्चन पेपर कम आंसर बुक्स नोट बियरिंग कैंडिडेट्स रोल नंबर। यहाँ पे रोल नंबर है तो ये मेंशन नहीं किया तो ठीक है। थंब इम्प्रेशन यहाँ पे ये नहीं डाला तो, एंड सिग्नेचर ये नहीं डाला तो, एंड लैंग्वेज जो है वो आपने मेंशन नहीं किया तो आपका आंसर कॉपी जो चेक नहीं होगा एंड 0 मार्क्स मिलेंगे। कैंडिडेट्स काफ़ी हैं जिन्होंने साइन नहीं लिखा, साइन नहीं किया है या रोल नंबर नहीं लिखा तो उनको रिजेक्शन मिला, या थंब इम्प्रेशन नहीं लगा तो उनको रिजेक्शन मिला है या 0 मार्क्स मिले हैं। अब UFM की बातों का भी ध्यान देना, इन्होंने कहा है कि अंदर में जो बाकी अंदर डिटेल्स हैं उनमें आपको रोल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सभी चीज़ें नहीं लिखनी है। अदर देन क्वेश्चन से अलग जो भी आपको दिया गया है उससे अलग कुछ नहीं लिखना, अपनी तरफ से बना के नहीं लिखना है। सेंडर का एड्रेस या नेम या रिसीवर का एड्रेस या नेम आपको अपनी तरफ से बना के नहीं लिखना है। अभी बात करते हैं कैसे नहीं लिखना है, वो भी देखते हैं आगे। ये बात तो हो गई आपको क्या क्या लिखना है। यहाँ पे इन्विजिलेटर के साइन एंड नेम होता है, ये भी आपको ध्यान से लगवा लेना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो ये आपकी दिक्कत गलती नहीं है, इसमें कोई आपका दोष भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है इन्विजिलेटर के केस में तो आप तो केस भी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता कभी भी। सेकंड पेज जो होगा वहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना, ये CHSL की बात कर रहे हैं हम। देन आती है ऐसे की बात। ऐसे का टॉपिक था आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड पब्लिक डिबेट्स। हिंदी में भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रावधान और सार्वजनिक बहस। इस पर लिखना था। इन्होंने फर्स्ट जो कोड डाला है वो ऐसा डाला जो डायरेक्ट टॉपिक से कनेक्टेड हो, टॉपिक को एक तरह से पूरा एक सेंटेंस में आप समझा सको, ऐसा कोड डाल सकते हो। मतलब 1 या 2 सेंटेंसेस में, या फर्स्ट जो आपका पैरा इनिशियल स्टार्टिंग जो है वो ऐसे ही होनी चाहिए कि आपको जो ध्यान है एग्जामिनर का वो ऐसा जाए कि हाँ इसने एग्जैक्ट टॉपिक से मिल के ही लिखा है। फालतू बातें कभी मत कीजिए, एटलीस्ट फर्स्ट पैराग्राफ में स्टार्टिंग में, ठीक है। एंड बॉडी में आपको एक्सप्लोर करना है उसको, जो टॉपिक है उसके बारे में। अगर फैक्ट्स हैं जैसे इन्होंने आर्टिकल मेंशन किया है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम के बारे में, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, डेमोक्रेसी के बारे में लिखा है, प्रोटेस्ट हुए हैं, पिटिशन टू बैन प्रोटेस्ट ऑन जंतर मंतर ये भी हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड अगेंस्ट ए पिटिशन, ठीक है।
लोगों ने पिटिशंस भी डाले कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट नहीं होनी चाहिए, जबकि प्रोटेस्ट करने चाहिए होते हैं। तो सबके अपने अपने विचार हैं। कोर्ट में क्या डाला था इन्होंने, ध्यान में देखिए, इंडिविजुअल राइट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय लॉ अलोन। खाली कानून से आपके अधिकार प्रोटेक्ट नहीं हो सकते, सुरक्षित नहीं रह सकते, बट बाय द सोशल एंड मॉरल कंसाइंस ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी क्या सोचती है, उनके विचार कैसे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक, ऐसा इन्होंने लिखा, काफ़ी अच्छा लिखा है। एक बात और मैं दिखाऊंगा आपको, इन्होंने स्टार्टिंग में ही मिस्टेक कर दी, तो इन्होंने काफ़ी सफाई से उसे क्रॉस किया। ज़्यादा उसमें तिकड़म नहीं किया कुछ भी कि पूरा काट दिया ऐसे, मतलब या अगले में लिख दिया, या कुछ गलत तरीके से उसको भद्दा नहीं बनाया, साफ सुथरे से तरीके से किया। स्पेस भी बचाया, एक उसी बॉक्स में फिर से अलग वर्ड लिखा एंड आगे कंटिन्यू किया। ऐसा लिखा है इन्होंने, बॉडी अच्छी लिखी, काफ़ी गलत मिस्टेक्स हुई इनकी वर्ड लिखने में, मतलब वो इन्होंने अच्छे से क्रॉस किया, आप देख ही सकते हैं। एंड देन एंडिंग में इन्होंने कंक्लूजन अच्छा किया है। मैं इनकी शेयर कर दूंगा, वो टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ेंगे जब, एक तो मेन ग्रुप है हमारा डाउट ग्रुप, एंड जो डिस्क्रिप्टिव ग्रुप है वहाँ में जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड आपको नीचे पिंड कमेंट में मिल जाएगा। 38 मार्क्स मिले इनको एसए में। अब लेटर की बात करते हैं, इन्होंने कैसे लिखा है। लेटर दिया गया था आपको कि यू आर सुरेश सीमा, एज्यूम करना आपको, हाउस नंबर 351 देवनगर, गली नंबर 2, PO देवनगर, न्यू दिल्ली, दिस पिन कोड, एंड एन एक्टिविस्ट वर्किंग अमंग योर कम्युनिटी ऑफ ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल की कम्युनिटी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि पहली बार में क्या पूछा गया है, आप किस स्थिति में रखे गए हो, आपका एड्रेस ये है, आपका नाम ये है, ये आपको ध्यान रखना है, वही मेंशन करना है। एंड एक एक्टिविस्ट हो आप ट्राइबल कम्युनिटी पीपल के लिए, और वो एक रिमोट पार्ट ऑफ द कंट्री में है, मतलब कि वो नज़दीक नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के रिलेटेड आगे इन्होंने कहा कि राइट अ लेटर टू द कंसर्न अथॉरिटी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, SDM कलेक्टर बस्तर छत्तीसगढ़, पिन ये है, आस्किंग फॉर रिड्रेसल ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय योर पीपल। आपके लोगों के द्वारा जो भी प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं, आप एक ट्राइबल कम्युनिटी है, वो एक रिमोट एरिया में रहती है, जाहिर सी बात है कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे बिजली वगैरह भी सही नहीं होगी, वहाँ पानी वगैरह की भी समस्या हो सकती है, दवाई वगैरह, अच्छा खाना, अच्छे डॉक्टर्स, ठीक है, कम्युनिकेशन, अच्छा ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती हैं जो आप मेंशन कर सकते हो। क्योंकि मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, मैंने इनका लेटर पढ़ा नहीं है, अगर मैं होता तो मैं ऐसे ही कुछ लिखता, ठीक है। इसमें अगर आप कुछ सोशल इश्यूज आपको करंटली हुए हैं, जैसे भेदभाव वगैरह के, या इस तरह से कुछ लिख सकते हैं आप। इन्होंने एड्रेस लिखा जो दिया गया था, हाउस नंबर 351 देवनगर, गली नंबर 2, सेपरेट लिखा इन्होंने सभी, न्यू दिल्ली, पिन कोड, एंड डेट, जो डेट थी, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इनको ऑफिस ऑप्शन दिया गया था SDM या कलेक्टर को, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर को लिखा है इन्होंने, बस्तर छत्तीसगढ़, एंड पिन कोड, सब्जेक्ट रिड्रेसल ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय लोकल पीपल। तो लोकल पीपल के जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनके बारे में देखा जाए, उनके बारे में कुछ ना कुछ उपाय किए जाए। सर मैम, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ देवनगर, स्टार्टिंग किया कि मैं यहाँ का वासी हूँ। आई रिग्रेट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस अबाउट द वेरियस प्रॉब्लम्स आवर पीपल फेस। मुझे बहुत ही खेद से बताना पड़ रहा है, मतलब कि हमारे जो लोग हैं उनके द्वारा क्या क्या दिक्कतें फेस की जाती हैं, ठीक है। अक्सर उनका सामना होता है, दिक्कतों का सामना होता है। मतलब हिंदी में लिखोगे तो आप और बेहतर लिखोगे, या ट्रांसलेशन मेरा इतना अच्छा नहीं है। देर इज़ ओनली 5 to 10% ऑफ आवर पीपल आर लिटरेट, मतलब सबसे पहले कि हमारे लोग पहले ही पढ़े लिखे नहीं हैं इतने अच्छे से, एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सप्लॉइट दिस वीकनेस। मैंने कहा था भेदभाव वाला, तो भेदभाव के तरीके से नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इन्होंने अपने दिमाग का यूज़ किया। आप उस कंडीशन में खुद को रख के देखिए और आसपास देखिए कि वो लोग, जो ऐसे लोग हैं, वो कैसे दिक्कतें फेस कर सकते हैं, ठीक है, वो सभी लिखिए। दिस वीकनेस ऑफ आवर्स, मैनी वेलफेयर स्कीम्स रन बाय यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट गेट द चांस टू बेनिफिट अस ड्यू टू करप्ट ऑफिशियल। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, तो जो भी स्कीम्स निकालते हैं, आपको पता है कि काफ़ी स्कीम्स आपने पढ़ी होंगी, जी कि आपने अच्छा पढ़ा होगा, मेरा तो नहीं अच्छा, जी कि आपका डेफिनेटली होगा। तो स्कीम्स वगैरह होती हैं, तो ग्राउंड लेवल पे क्या होता है कि जो
एंड यूज़र तक पहुँचते पहुँचते वो स्कीम या तो बहुत कम रह जाती है, ख़त्म हो जाती है, और फिर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये तो बात होगी ट्राइबल पीपल की, नॉर्मल पीपल को भी फेस करना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको अपने आसपास से खुद को कनेक्ट करने में, अगर आप कनेक्ट करके लिखते हो तो बहुत अच्छे लिख पाओगे। पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी हैव एक्सपीरियंस बॉयकॉट ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक लेवल, भेदभाव, बॉयकॉट। आवर चिल्ड्रन वर डिनाइड एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स फॉर फार फ्रॉम प्राइवेट वंस। ठीक है, मतलब प्राइवेट स्कूल की तो बात ही दूर है, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी एडमिशन नहीं मिला। आप लिखोगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने भी लिखा अपने बारे में, जो उनकी जीवनी है उसमें यही था कि पढ़िएगा आप, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा उसके बारे में, उन्होंने भी ये सब चीज़ें मेंशन की हैं। तो अगर आपने पढ़ी होंगी तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएंगी वो बात। लास्ट वीक एन एल्डर पर्सन ऑफ आवर कम्युनिटी वाज टर्नड अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल। देखिए, मैंने कहा था हॉस्पिटल वाली बात, अब हॉस्पिटल वाली बात भी इन्होंने मेंशन कर रखी है, विच इज़ अ क्लियर वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। लॉ की बात भी होगी, फंडामेंटल राइट हैं हॉस्पिटल वगैरह, उन सब का वायलेशन हो रहा है। काइंडली टेक मैटर इन योर कैपेबल हैंड्स एंड रिजॉल्व अवर प्रॉब्लम। मतलब आप एक काम कर सकते हो, प्लीज़ हमारे जो दिक्कत है उनको रिजॉल्व कीजिए। लास्ट में इन्होंने मेंशन किया सुरेश, जो सेंटर का नाम है, मेल है तो सुरेश, या दूसरा नाम जो था फीमेल का वो आप लिखें। ये फीमेल का नाम है सीमा, अगर फीमेल कैंडिडेट हो आप सीमा लिखिए। ठीक है, नाम इन्होंने इतना अच्छा लिखा है, आप इससे बेहतर लिख सकते हो, बिल्कुल मैं मानता हूँ, बट आपको कई कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको खुद से ये चीज़ें ऐड नहीं करनी है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं दी हैं तो वो भी मैं बताता हूँ। मेनली CHSL या सीजल में ये चीज़ें दी होती हैं आपको, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, सेंडर नेम, रिसीवर नेम, बट MTS में पहले नहीं दिया होता था, एंड इस वजह से दिक्कत भी हुई है। मैं अपनी अभी दिखाता हूँ आपको। ये तो बात होगी जहाँ आपको दिया हुआ, सभी चीज़ें दी हुई हैं। अब बात करते हैं जहाँ पे आपको ये डिटेल्स नहीं दी हुई हैं, तो आपको करना क्या है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, MTS 2020 का है। यहाँ पे लेटर लिखना था ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग, कि जो बसेस हैं वो ठीक से नहीं चल रही, जो ड्राइवर्स वगैरह हैं, ड्राइवर एंड कंडक्टर, वो अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने को सेंटर एड्रेस भी दिया गया, डेट जहाँ पे भेजना है वो भी दिया गया। हाँ, आप ऊपर कुछ ना भी लिखोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दो तो बेहतर है। CHSL में तो आपको ये प्रॉब्लम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे अलग से बॉक्सेस ही आपके टॉपिक के नीचे बने होते हैं, बट MTS में आपको टॉपिक्स अलग मिलते हैं। ठीक है, बट आपको तैयार ऐसे होकर जाना है कि आपको एक एक टॉपिक भी मिले तो भी आप अच्छे से लिखें। ठीक है, एंड इसके लिए आप डिफरेंट अच्छे टीचर्स को फॉलो करें। एंड बुक्स के बारे में बात करेंगे थोड़ा, अभी देखते हैं। इस लेटर में इन्होंने साफ सुथरा लिखा है, कोई कटिंग्स नहीं है। 35 मार्क्स इनको मिले हैं, बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं ये, एंड इसमें कोई दिक्कत नहीं इतने मार्क्स से। एंड 20 मार्क्स लेने होते हैं आपको एटलीस्ट, एंड UR के लिए, फॉर UR, एंड बाकी कैटेगरीज के लिए आपको 17.5 अदर्स के लिए। ठीक है, तो अदर कैटेगरीज के लिए 17.5 20 मार्क्स लेने हैं आपको UR कैटेगरी के लिए। यहाँ पे सारी डिटेल दी है MTS में, 2020 से दी जाने लगी है, पहले नहीं देते थे। पहले का भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये MTS 2019 की मेरी कॉपी। 30 मार्क्स मिले थे वैसे मुझे, बट मुझे UF में मिलते बचा था। UF में पहले दिया गया, फिर उसे क्रॉस किया गया, 0 मार्क्स दिए गए, उसे क्रॉस किया गया। क्यों हुआ वो भी दिखाता हूँ। UFM एड्रेस की वजह से UFM मिला है। अब दिखाता हूँ मैंने क्या गलती की थी, बहुत बड़ी गलती की थी। ये तो बाबा बाई गॉड ग्रेस बाबा नीम करोली जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से मैं बच गया और नौकरी मिल गई। ठीक है, यहाँ पे आपको रोल नंबर ध्यान से मेंशन करना है, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन। ठीक है, एंड लैंग्वेजेस दी हैं उसमें से एक आपको मेंशन करना है। ये MTS की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एंड ये मेरी डिस्क्रिप्टिव कॉपी है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, नीचे इन्विजिलेटर के साइन जहाँ होने हैं वो आपको ध्यान से करवा लेने हैं। ये तो बात हो गया। मेन पेपर पे आते हैं, ये डिटेल्स आपको ध्यान से भरनी है, नहीं तो आपको डेफिनेटली 0 मार्क्स मिलेंगे अगर आप नहीं भरते हो तो। थंब इम्प्रेशन, साइन, रोल नंबर। ठीक है, एंड ये लैंग्वेज। अगर कुछ और टिकट नंबर वगैरह आपको बोला जाता है तो वो भी आप ध्यान से भरिए। शुरुआत में हमें एड्रेस नहीं दिया हुआ था, मैंने केयरलेसली एड्रेस लिख दिया, जबकि मैंने 2016 में बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा।
और इसी कारण वहाँ पे मुझे 38 मार्क्स मिले थे, वो भी दिखाता हूँ आपको। हाउस नंबर मैंने मेंशन किया जो कि ज़रूरी नहीं था, दिया नहीं था। प्रीत विहार, न्यू दिल्ली, ये सब मेंशन नहीं था। यहाँ पे नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, सिटी जो आपकी वो लिखें, डेट एंड डियर फ्रेंड। ये बात हो रही है इनफॉर्मल लेटर की, क्योंकि फॉर्मल लेटर में आपको अथॉरिटी दिया होता है कि आपको कहाँ भेजना है, ठीक है, या बुक सेलर के पास भेजना तो भी आप बुक सेलर का नाम लिख सकते हैं, XYZ बुक सेलर लिखिए, या ABC। अगर आपका बुक सेलर से बुक मंगवानी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे किसी बुक पब्लिशिंग हाउस या बुक सेलर का नाम ना लिख के, या उसके शॉप का नाम ना लिख के XYZ बुक सेलर लिख सकते हैं आप, या XYZ पब्लिशिंग हाउस लिख सकते हैं आप। सेंटर एड्रेस में एग्जामिनेशन हॉल और आपकी सिटी जो भी है। फिर आप कंटेंट आप अच्छे से लिखिए, जो भी आप जिससे रिलेटेड भी है, ठीक है। बाद में आपका जो नाम आता है सेंटर का वो लिखिए। यहाँ पे नाम दिया होता है सेंटर का, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं थी, मुझे यहाँ पे दिक्कत हुई। फ्रेंड का नाम नहीं दिया होता, रिसीवर का फ्रेंड को लिखना था तो फ्रेंड लिखना था, डियर फ्रेंड, डियर मदर, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर अंकल, डियर आंट, और जो भी आपके रिलेशंस होते हैं, डियर फ्रेंड पॉसिबली वो लिखना था कि भाई दोस्त की शादी में नहीं जा सकते आप किसी प्रायर कमिटमेंट के चलते, तो उसके बारे में लेटर लिखें। वो मैंने लिख दिया, और इसी वजह से यहाँ पे जो गलतियाँ की मैंने उसकी वजह से UFM मिला। ये आपको नहीं करनी है, ठीक है। स्टार्टिंग आपको ऐसे करनी है कि आपको गलती कुछ दिखे ही ना, ठीक है। जो आपको एड्रेस दिया वो लिखिए, नहीं दिया तो आप इमेजिनरी मत लिखिए, एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली सेंट्रल एड्रेस में, और रिसीवर का जो भी नाम है दिया तो वो लिखें, नहीं तो आप जो रिलेशन दिया वो लिखें, ठीक है। एंड बोथ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल में, इनफॉर्मल में आपका रिलेशन नहीं है, डेफिनेटली अथॉरिटी लिखी होगी तो वो लिखें। यहाँ पे भी अगर आपका नाम नहीं दिया होता सेंटर का तो XYZ आप लिखें, इससे अलग कुछ मत लिखें, या फिर योर फ्रेंड ही लिख दे बस। अब बात करें 2016 की मेरी आंसर कॉपी की, ये मैंने बहुत अच्छे से लिखा था। एंड इसमें सेम वही नाम, रोल नंबर, सिग्नेचर, टिकट नंबर आता है तो कई बार वो लिखना होता है आंसर की शीट में, कई बार नहीं। 2019-2020 में नहीं लिखना पड़ा है, 2016 में लिखना पड़ा था। थंब इम्प्रेशन, ठीक है। एंड लैंग्वेज, एंड बात करते हैं हम इन्विजिलेटर साइन एंड ये। यहाँ पे मुझे मिले थे 38 मार्क्स, जो कि एक अच्छे खासे मार्क्स हैं। स्टार्ट किया मैंने एग्जामिनेशन हॉल से, लेटर लिखना था दोस्त को, उसको समर वेकेशन में इनवाइट करने के लिए। मैंने काफ़ी बढ़िया से लिखा, एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली एंड डेट, डियर फ्रेंड, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा। होपिंग यू आर गुड देयर, आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम राइटिंग दिस लेटर, दिस लिखा मैंने कि हम घूमेंगे, फिर हम वहाँ जाएंगे, ये सब करेंगे, ये सब लिखा मैंने। एंड लास्ट में योर अफेक्शनेटली XYZ या योर फ्रेंड XYZ। तो इसमें कहीं भी UFM नहीं मिला मुझे, क्योंकि मैंने बहुत ही ध्यान से सटीक तरीके से लिखा। अब आपको ये गलतियां नहीं करनी है कि जिससे कि आपको UFM मिल सके। मैंने आपको बता दिया कि आपको ध्यान रखना है सेंडर नेम, रिसीवर नेम, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, सभी चीज़ें ध्यान रखनी है। फ्रंट पेज पे डिटेल सही से भरनी है। CHSL की कॉपी भी दिखाई मैंने आपको, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते, काफ़ी लंबा वीडियो ऑलरेडी हो गया, 23 मिनट से ऊपर का हो गया ये। एंड मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नीचे लिंक्स चेक करें आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन लिंक चेक करें, वहाँ पे ग्रुप ज्वाइन कर लें, और डेली टॉपिक्स देंगे एक दूसरे को, एंड प्रिपेयर करेंगे एंड एनालाइज करेंगे एक दूसरे को, और कुछ ना कुछ बेहतर हम एग्ज़ाम दे पाएंगे। एंड जो भी गलतियाँ आपको नहीं करनी है एंड बेहतर लिखना है, स्टार्टिंग करनी है ऐसी कि आपको पहले ही स्टार्टिंग में अट्रैक्शन मिले, देन बॉडी, देन हम लिखेंगे कंक्लूजन अच्छा ऐसे में। एंड लेटर में आपको गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स से वो सजेस्ट कर दूंगा आपको टाइम टू टाइम ग्रुप में या मे बी वीडियो के थ्रू। एंड कुछ अच्छे टॉपिक्स जो सिलेक्टेड टॉपिक्स होंगे जो भी हम लिखेंगे तो वो भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि CHSL में आपके मार्क्स मैटर करते हैं, तो कोशिश यही रहेगी कि आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएँ। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, टेक योर सेल्फ, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।